हम पिछली बार परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे थे। परमेश्वर ने जो मनुष्यों को क्या दिया, सबसे पहले हम देख रहे थे परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में परमेश्वर ने क्या दी थी, आज्ञा दी थी। सबसे पहले परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी थी? नैतिक जीवन के लिए नहीं दी थी पहले कि तुम्हारा नैतिक जीवन कैसा होगा, परंतु परमेश्वर ने पहले परमेश्वर के और मनुष्य के संबंध के विषय में क्या दी थी, पहले आज्ञा दी थी। उस विषय पर परमेश्वर ने सबसे पहले क्या दिया, जोर दिया कि परमेश्वर का तुम्हारे जीवन में कैसा स्थान होना है, परमेश्वर के लिए तुम्हारे अंदर कैसा प्यार और समर्पण और वो जगह होनी है। ठीक है ना। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, नैतिक जीवन के बारे में बताया। तो जब परमेश्वर सिनाई पर आज्ञाएं दे रहा है, 10 आज्ञाएं, तो क्या थी, एक उसका क्या था, 10 आज्ञा मौखिक तौर पर भी दी और लिख कर भी दी, परंतु 10 आज्ञाएं नहीं है, 613 क्या दिए परमेश्वर ने, नियम दिए। मूसा के द्वारा बाद में क्या करे, और भी नियम दिए, पूरी व्यवस्था दिया। तो सबसे पहले परमेश्वर के और मनुष्य के संबंध में जो बातें हैं, आगे बलिदानों का विषय भी है और उसके अलावा फिर नैतिक जीवन के बारे में भी है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि पिछली बार के परमेश्वर के लोग हैं कर कर उसका चिन्ह क्या है, परमेश्वर के लोग होने का चिन्ह क्या था। पहली बात तो हम देखते हैं, अगर हम उत्पत्ति में देखें, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर का प्रिय है या परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, और परमेश्वर भी है, आदम अगर तेरा परमेश्वर है तो तूने ये प्रमाण देना है, इस बात का चिन्ह होना है कि तूने इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से क्या नहीं करना, खाना नहीं है। तूने प्रमाण देना है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तू मेरा है। मतलब अगर परमेश्वर मेरा है, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है, किनका, गर्व करता है परमेश्वर। आपको मालूम है अयूब के बारे में भी कहा, शैतान को कह रहा, क्या तूने मेरे दास अयूब को देखा है। मतलब परमेश्वर अपने होने का क्या करता है, गर्व करता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है। और उस व्यक्ति ने भी क्या करना है, प्रमाण देना है कि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। तो आदम ने क्या प्रमाण देना था, उस भले और बुरे के ज्ञान से ना खाकर प्रमाण देना था कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं उसका हूं, और उसके अलावा मेरे जीवन में किसी की इच्छा क्या नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। लेकिन उसने क्या कर दिया, वाचा को तोड़ दिया। और क्या आया, वाचा को तोड़ेंगे तो क्या आया, दंड आया, सजा आई, तलवार लटक रही है उधर ज्वाला में, वाटिका से बाहर कर दिया गया। अब परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। मेरी तरफ देखें सभी ध्यान से, प्रार्थना के साथ, इस प्रार्थना के साथ देखो, कोई ज्ञान पाने के लिए ये संगति नहीं है और ये कोई रीति रिवाज भी नहीं है कि हमने संडे को आकर क्या करना, 2-4 गीत गाकर वचन सुनना ही नहीं। ये परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध के बारे में है ये। ठीक है ना। यीशु किस लिए आया, ताकि पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर से क्या हो जाए, मेल हो जाए, संबंध जुड़ जाए। क्रूस पर वास्तव में हुआ क्या है, जो बैर था किसका, पापी इंसान का और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या था, वास्तव में बैर था। परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या थे, पापी थे, और हमारी दृष्टि में परमेश्वर लिखा, हम परमेश्वर के बैरी थे, हम पापी थे, अधर्मी थे, क्रोध की संतान थे। ये थी इंसान की पहचान। यीशु क्यों आया, यीशु इसलिए आया ताकि हम बीच में खड़ा होकर दोनों का क्या करे, उसका भी दंड सहना है और मनुष्यों का भी क्या सहना है इसने। मध्यस्थता कोई आसान नहीं है, बिचवई करना, मेल कराना कोई आसान नहीं है। आज बहुत सारे हैं जो बोलते हैं जी हम मेल कराएंगे परमेश्वर से, हमारे पास आ जाओ, हम ज्ञान देंगे। अरे ज्ञान से नहीं, पापी का दंड उठाना पड़ेगा तुझे, परमेश्वर का न्याय का सामना करना पड़ेगा तुझे। कोई क्या नहीं कर सकता।
परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में कोई क्या नहीं कर सकता? मध्यस्थता कर नहीं सकता है। कौन ही कर सकता है? सिर्फ इसलिए लिखा है आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही नाम है, यीशु मसीह, उद्धार पाने के लिए। और किसी का कोई नाम नहीं है। हम तो बहुतों को सोचकर चल रहे थे इसके द्वारा मेरा परमेश्वर से मेल हो जाएगा, या बहुत कुछ प्रयास करने से हमारा मेल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा खुद का क्या था? प्रयास था। लेकिन परमेश्वर ने हमारा क्या किया है? लिखा जब मनुष्यों पर उसका प्रेम और उसकी दया प्रकट हुई तो उसने हमारा क्या किया है? उद्धार किया। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, और वो सत्य को भली भांति क्या कर लें? पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम पर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इस चीज को हमने प्रार्थनाओं के साथ क्या करना है? समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह और यीशु का बलिदान और उद्धार कितना कीमती है, और हमारा हमें मिला हुआ अवसर कितना कीमती है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी ना, तो हमारी जिंदगी आज से, इसी समय से क्या हो सकती है? बदल सकती है। वो मुर्दों को जिलाने वाला है, वो पापियों को बदलने वाला है, वो कोढ़ियों को एक सेकंड में शुद्ध करता है। वो तो 38 साल से कोई बीमार था, उसके पास जा एक सेकंड में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया भाई साहब। उसके लिए कुछ भी अनहोना है ही नहीं है। उन तो जक्कई के जीवन में घर में जाकर उसके जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। प्रभु बदलने के लिए आया, प्रभु शुद्ध करने के लिए, छुड़ाने के लिए आया, जो गुलामी के बंधनों में इंसान पड़ा हुआ था। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने क्या करना है? तो आदम ने प्रमाण देना था कि मैं परमेश्वर का हूं और मेरा परमेश्वर मेरा है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरी चिंता करता है, जो मेरा सृजनहार है, जिसने मुझे अधिकार दिया, इसलिए मुझे इस पेड़ में से खाने की क्या नहीं है? जरूरत। प्रमाण देना था। लेकिन क्या हो गया? बहकावे में आकर शैतान के क्या हो गया? गिर गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम का परमेश्वर कहलाने से परमेश्वर को क्या होता है? गर्व होता है। कह रहा मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का क्या हूं? परमेश्वर हूं। पुराने नियम में ये पहचान देता है परमेश्वर। जब भी पुराने नियम में परमेश्वर ने बात किया, कैसे किया? मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का क्या हूं? परमेश्वर हूं। गर्व होता है परमेश्वर को। तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने बुलाया, वो भी आवाज सुनकर परमेश्वर की निकल आया। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का है तो उसके लक्षणों में दिखेगा, उसके चाल चलन में दिखेगा, उसके कामों में दिखेगा कि ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर इसका है। और देश, समाज, परिवार उसके द्वारा क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इजराइल को परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा क्या पाएंगे? दुनिया आशीष पाएगी। भाई साहब, जो परमेश्वर का हुआ, जो परमेश्वर से संबंध रखता है, उसके द्वारा दुनिया क्या पा सकती है? आशीष। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा था अगर मैं तेरा भी परमेश्वर रहूंगा, तेरे बाद तेरे वंश का भी पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर बना रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। परंतु सबूत क्या होगा? उसका चिन्ह क्या होगा? कि तेरे और तेरे घराने के सभी पुरुषों की क्या होगा? खलड़ी में खतना होगा। शरीर में क्या होगा? वो चिन्ह है कि तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा क्या हूं? परमेश्वर हूं। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने सिनाई पर लाकर अब्राहम के वंश इजराइल को न केवल छुड़ाया, उद्धार दिया और इतना भलाइयां उनके जीवन में करी, और अब लाकर उनसे क्या कह रहा है? इधर लाकर व्यवस्था दे रहा है, आज्ञाएं दे रहा है। और क्या कह रहा है? इधर देखें मेरी तरफ बेटा, ऊपर देखें, नीचे ना देखें। क्या कह रहा है?
अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरे क्या हो, निज प्रजा हो, मेरा याजकों का समाज ठहरोगे और परमेश्वर की संपत्ति ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इसलिए अब तुमने क्या करना होगा, तुमने विश्राम दिन को क्या करना होगा, ये सबूत होगा कि तुम मेरे लोग हो। और जब जब इजराइल का इतिहास हमारे सामने इतना लंबा, ये पुराना नियम पूरा परमेश्वर ने छाया के तौर पर हमें दिया है, ताकि हमें मालूम हो जाए परमेश्वर कितना वफादार है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, और कितना परमेश्वर क्या कर रहा है, इंसान के साथ क्या कर रहा है, वाचा बांध रहा है, झुक। जिसको जरूरत नहीं है वाचा बांधने की, वो झुक कर क्या बांध रहा है, वाचा बांध रहा है। तो परमेश्वर ने कहा था मेरे लोग हैं, उस बात का सबूत है कि तुम्हारी खलड़ी में खतना होगा। इतना ही नहीं, वो तो अब्राहम से बांधा था, फिर अब आगे और भी क्या कर रहा है, और क्या कह रहा है, अब परमेश्वर व्यवस्था भी दे रहा है और कह रहा है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र कर कर मानना, इसको बड़े आनंद का दिन समझना। और मतलब ये सबूत होगा, व्यवस्था शपथ का दिन क्या भी सबूत है, विश्राम का दिन, कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। और तुम क्या सबूत दे रहे हो ऐसा कर करके, परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला है, परमेश्वर हमारा रक्षक और सब बातों में प्रबंध करने वाला है। इसलिए जब जब इजराइल ने क्या किया, व्यवस्था को मानना है, विश्राम दिन को मानना है। पिछले दिन भी बता रहे थे, 6 दिन में 6 देशों को वो 1 दिन में क्या टिका दिए, घुटने पर ले आया, जमीन भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इजराइल इतिहास गवाह है हमारे सामने, कोई हम बुढ़ी माँ की कहानी नहीं सीख रहे या बता रहे। तो इस करके उस बात को हम सीख रहे थे, और उसके साथ साथ हमने क्या भी सीखा था, परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा कर कर देखो, मतलब मैं तुम्हें क्या करूंगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको बचाया भी है। जब जब अगर नहीं मानना उन्होंने, तो क्या भी आया, दंड भी आया, सजा भी आई। आखिर में 70 साल की गुलामी में किधर भेज दिया, जब उन्होंने विश्राम दिन को क्या नहीं किया, नहीं माना। यानी कि ब्याज समेत परमेश्वर क्या कर रहा है, हिसाब हमारे जीवन का भी परमेश्वर एक एक दिन का क्या लेगा, हिसाब लेगा। हमें जो भी कुछ दिया है, परमेश्वर न्यायी होने के कारण हमारे जीवन का एक एक दिन का क्या लेगा, हिसाब। इसलिए किताबें लिखी जा रही हैं, परमेश्वर न्यायी है, गवाह खड़े किए जाएंगे। इस करके हमने समझा हमारा जीवन ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर ने ऐसे थोड़ा बना दिया और बैठकर लीला कर रहा है परमेश्वर ना। हमारा एक एक दिन महत्वपूर्ण है, एक एक निर्णय हमारा महत्वपूर्ण। हम निर्णय लेते क्या है, एक एक दिन हम बिताते कैसे हैं, हम परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हैं। परमेश्वर ने इजराइल को कहा था तुम अपने परमेश्वर से सारे मन के साथ, पूरे दिल के साथ और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या करना है, प्रेम करना है। ठीक है ना। तो अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रभु ने भी क्या कहा, लिखा है अगर जो कोई मुझसे प्यार करेगा वो मेरी बात को भी, वचन को कौन मानेगा है, लिखा जो मुझे प्यार करेगा उसका सबूत क्या होगा क्या सबूत होगा बहन जी, जो यीशु को प्यार करेगा क्या सबूत होगा, वो इसको मानेगा, इस वचन को मानेगा। मैं बोलता हूं मैं इस वचन को तो मानूंगा नहीं, लेकिन प्रभु 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 बोले, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग के राज्य को देखेगा भी, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम उसके बाद देख रहे थे कि अब नए नियम में हमारे लिए कोई विश्राम का कोई एक दिन विशेष नहीं है, हमारे लिए सब दिन क्या है, बराबर है। और सब दिन वास्तव में क्या है, विश्राम के हैं।
क्योंकि प्रभु कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके और मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। यानी कि मसीह जीवन क्या है? वास्तव में विश्राम का जीवन है, जिसमें क्या नहीं है, कोई क्या नहीं है, कोई बोझ उठाना, कोई चिंता या कोई फिक्र या कोई मेहनत करने का, कोई सारा काम क्या हो गया? खत्म। अब तो मसीह में क्या है? विश्राम में है। ठीक है, तो उस विश्राम का कुछ आत्मिक अर्थ भी थे, इसलिए परमेश्वर ने सख्ती से कहा था उसको पालन करना है। ठीक है ना? तो नए नियम में हम आकर देख रहे हैं, अब मतलब अगर आप मसीह में हैं तो उसका सबूत क्या है? आपके बोलने से आप मसीह में नहीं है, आप संगति में आने से आप मसीह के नहीं है, मसीह में नहीं है। आप मसीह के हैं तो चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? आप इसमें से, जंगली में से कटकर बपतिस्मा लेकर आप इधर आ गए, तो ये प्रमाण है कि आप मसीह में हैं, मसीह आपका है और आप मसीह के हैं। आप गर्व कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन आप हैं इधर और दावा क्या कर रहे? विश्वासी होने का। समझना प्रार्थना के साथ। मुस्कान, आराम से बैठना, इलाज है वहां, छड़ी। प्रार्थना के साथ इस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों ने सुना। क्यों मैं बार बार? क्योंकि हमारे कलीसिया में अभी बपतिस्मा लेने वाले काफी लोग हैं। तो ऐसे प्रभु प्रभु बोलने से, वचन पढ़ने से, संगति में आने से या और कार्यक्रम करने से क्या लाभ? लिखा है, अगर हम मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे कोई लाभ है क्या? आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पास्टर भी मिल गया, संगति भी मिल गई, बाइबल भी मिल गई, गीत भी गा रहे, आराधना भी कर रहे, सब कर रहे, लेकिन सबूत क्या है कि आप मसीह में हैं? क्या सबूत है? यह सबूत है, इधर नहीं रहेंगे आप, इधर से कटकर पाप के लिए, संसार के लिए मरकर, और प्रमाण होगा उसका बपतिस्मा, उसका सबूत है, और आप इधर सांटे जाएंगे। अब आप कहलाएंगे मसीह में। जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड नहीं है। जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। जो मसीह में हैं वो उधर जा रहे हैं, स्वर्ग में लेने के लिए आ रहा है अभी। ठीक है, इसलिए ये दावा ना करे जी हम विश्वासी हैं, ये दावा ना करे जी हमारे पास बाइबल है, संगति है, वो है, ये ना, सबूत है। आपने सबूत देना है। आपका पहला कदम क्या है? बपतिस्मा है। संसार के सामने ऐलान है, शैतान के सामने ऐलान है, स्वर्ग के सामने सरेंडर है। मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर, तेरी मर्जी क्या होगी अब पूरी होगी। ठीक है ना? और उसके अलावा हमने देखा था, अभी तो हम देखा मसीह में होने का ये सबूत है, ये चिन्ह है। और दूसरी बात, मसीह के होने का सबूत क्या है? क्योंकि बहुत सारे मसीह में तो हैं लेकिन मसीह के नहीं है। मसीह के का मतलब उसका भी चिन्ह है, लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं, उसकी इच्छाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। वो मुझे दे दो ऊपर से तार के। किधर चढ़ा दिया? मसीह के होने का सबूत क्या है जी? मैं भी दावा थोड़ा कर सकता हूं जी मैं तो मसीह का हूं। अगर मसीह का हूं तो सबूत क्या होगा? इस करके हमने उस प्रक्रिया को समझना है। एक मसीह जीवन का आरंभ होता है, हर दिन बढ़ना होता है, और हमें क्या होना है? जैसे बच्चे ने बच्चा ही तोड़ा है, उसने जवान होना है, उसने परिपक्व होना है। यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा है? सिद्ध हुए लोगों को या कलीसिया को, या जो जवान होगी, जो जाकर जिम्मेदारी संभालने के लिए क्या है? तैयार है। पतरस को कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य क्या दूंगा। मतलब इस करके हमने देना, सिद्धता तक भी हमने बढ़ना मेरे प्यारे भाई बहनों। और उसमें आता है जो मसीह के हैं, उन्होंने अपनी शारीरिकता को, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को क्या कर दिया है? क्रूस पर। तो ये है परमेश्वर में होने का सबूत, परमेश्वर के होने का सबूत। इजरायलियों ने क्या देना था? उसका सबूत देना था। और जब जब उन्होंने सबूत दिया, परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। लेकिन जब जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर ने क्या कर दिया? उनको फिर से उनकी दशा पर क्या कर दिया? छोड़ दिया।
ठीक है। अब हम आते हैं अब हम आगे सीखेंगे। तो परमेश्वर अब क्या कर रहा है, पहले तो परमेश्वर ने 4 आज्ञाएं दी थी, या हम देख रहे हैं, पहले भी देखा मैंने बताया, परमेश्वर के और मनुष्य के संबंध में थी वो। परंतु अब परमेश्वर क्या दे रहा है, देखो व्यवस्था विवरण और उसका 5 अध्याय और उसका आप मेरे साथ निकालो 16। अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। क्या करना है, नैतिक जीवन की जब बात आ रही है तो परमेश्वर क्या बोल रहा है उनको कि अपने माता का, अपने पिता और अपनी माता का क्या करना है, आदर करना है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए और तेरा क्या भी हो, भला भी हो। यानी कि अब आपने थोड़ा इधर क्या करना है, तो परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है, जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है कि तू अपने माँ बाप का क्या करना, आदर करना, आज्ञा मानना, सम्मान देना, और उन्हें क्या करना है, प्रेम करना है। इससे तेरा क्या होगा, भला होगा। देखो आप इफिसियों की पत्री 6 अध्याय जल्दी से निकालो, इफिसियों 6 अध्याय और उसका 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। तो प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, इधर परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा इफिसियों 6 अध्याय में कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है परमेश्वर की कि तेरा क्या होगा, भला होगा और क्या होगा, तू धरती पर बहुत दिन क्या रहेगा। जिस घर में माँ बाप को आदर नहीं है, माँ बाप को इज्जत नहीं है, माँ बाप से प्यार नहीं है, माँ बाप से लगाव नहीं है, वो आप भूल जाएं कि आपके जीवन में भला कुछ होने वाला है। परमेश्वर आपको क्या नहीं करेगा, अगर आप अपने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं, माँ बाप को इज्जत नहीं देते हैं, माँ बाप से मेल नहीं है, माँ बाप से आपकी दुश्मनी है, माँ बाप को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा है ये, किसी इंसान की नहीं, किसी गुरु की नहीं है। क्योंकि आजकल हम कलीसिया में आकर बच्चे भी क्या करते हैं, आज वो बोल दे, पापा को भी ऐसे आंखें दिखाते हैं, माँ को भी ऐसे, कोई आदर, कोई कुछ भी। तो आप बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की आशीष नहीं चाहिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर आपने गंभीरता, पहले हमने 4 आज्ञाएं देखी मनुष्य और परमेश्वर के संबंध में थी, लेकिन अब जब नैतिक जीवन की बात आ रही है इंसान की, सबसे पहली जो आज्ञा है और उसके साथ प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने दी है कि तो अपने माँ बाप का आदर करना है, उसकी आज्ञा मानना है, उसे प्यार करना है, उसको सम्मान देना है, और मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरा क्या होगा, भला होगा, तुझे मैं क्या दूंगा, आशीष दूंगा। तो परमेश्वर कैसा परिवार चाहता है, जिस परिवार में बुजुर्गों को, माँ बाप को क्या मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, आज्ञाकारिता होती है। ऐसे परिवार की परमेश्वर क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। ये चाहता है परमेश्वर हर एक परिवार से, हर एक इंसान से ये चाहता है। परमेश्वर के ठहराए हुए सबसे पहले परमेश्वर से प्यार। ये नहीं है कि परमेश्वर से बढ़कर माँ बाप को प्यार, माँ बाप की पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा इधर परमेश्वर, ना परमेश्वर से बढ़कर माँ बाप से प्यार करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला स्थान किसको है, परमेश्वर को है। लेकिन परमेश्वर से बाद जो नैतिक जीवन में बात आ रही है, उसमें सबसे पहले
आपने माँ बाप जिसके द्वारा आप जगत में आए हैं, जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, जिस बाप ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिसने पढ़ा लिखा कर आपको बड़ा किया है। कई बार हम सोचते हैं सारा कुछ करने के बाद शादी भी होगी तो चलो जी अब तुम चलो साइड में। देखो जब अन्य जाति हम होते हैं तब तो बात कुछ अलग होती है, परंतु मसीह में लिखा है, इधर हमने पढ़ा, हे बालकों प्रभु में, अपने बालकों के लिए भी है, ये छोटे बच्चों के लिए, न केवल नौजवानों के लिए बल्कि किसके लिए भी, ये छोटे बच्चे होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों ने क्या करना है? देखो यीशु मसीह बचपन ही से क्या रहा, हर एक उम्र में यीशु हमारा आदर्श है, नमूना है। यीशु मसीह का परिवार पूरा परिवार था। हालांकि यीशु की कोई माँ नहीं थी, यीशु का कोई बाप। यीशु कौन था वास्तव में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुंवारी के द्वारा देहधारी होकर आया। लेकिन उस कुंवारी के द्वारा आया इसलिए मतलब उसको क्या बोला जाता है? यीशु की माता मरियम बोला जाता है। वास्तव में उसकी वो माता भी नहीं थी। माता का मतलब उसका कुछ भी अंश नहीं लिया था। वास्तव में जो प्राकृतिक तौर पर मनुष्य बच्चा पैदा होता है तो माँ का अंश भी उसमें होता है और बाप का अंश भी होता है, दोनों मिलकर बच्चा बनता है और आत्मा उसके अंदर रचकर परमेश्वर डालता है। परंतु ये जो देहधारी हुआ, इसने किसी मनुष्य का थोड़ा सा भी इसमें क्या नहीं है? अंश नहीं है। स्त्री का इसने क्या नहीं लिया? एग में वो बीज आया। ये एक विशेष परमेश्वर की रचना थी। देहधारी हो रहा है परमेश्वर कुमारी के गर्भ के द्वारा। तो इस करके वो जब देहधारी होकर आया, वो जब इंसान बना, उसने हमें क्या दिया है? नमूना दिया है कि अपने माँ बाप के कैसे आज्ञा माननी है, माँ बाप के कैसे अधीन रहना है। बचपन ही से क्या किया उसने? जवान होकर थोड़ा, बचपन से उसने क्या सीखा है? आज्ञा माननी सीखी है, अधीन रहा है वो। लूका 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, उधर लिखा है उसके माँ बाप, उसको बाप तो नहीं है, उसका माँ तो नहीं, लेकिन हमारी भाषा में वो शब्द लिख कर वैसे दिया हुआ है। तो उसको यूसुफ और मरियम उसको हर साल किधर लेके जाते हैं? बचपन में भी। पहले जब 8 दिन का था किधर लेकर गए, फिर 40 दिन का था किधर लेकर गए, फिर हर साल लेकर जाते थे। 12 साल की उम्र में उसको हम देखते हैं, वो घटना लिखी हुई है कि यीशु मसीह को प्रति वर्ष पर्व में किधर लेकर जा रहे हैं? मंदिर में। हर इजरायली ने पर्व में किधर आना होता है? घर में रहकर थोड़ा कोई मनाएगा। जैसे आजकल संडे आराधना किधर ही कर लेते हैं, घर में ऑनलाइन ही। परमेश्वर ने क्या ठहरा रखा है? झुंड दिया है आपको। आप झुंड में क्या हैं? झुंड का भाग है, कलीसिया देह का अंग है। परमेश्वर ने सौभाग्य दिया, आपके पास कलीसिया है, झुंड है, जहां आप जाकर क्या करते हैं? आराधना करते हैं, मिलकर भाई बहनों के साथ प्रभु भोज होता है, तमाम बातें हैं उधर। एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक परिवार के तौर पर है। ठीक है ना? इस करके अब मैं ऐसा दावा करूं जी मैं परमेश्वर का हूं, तो ऐसे दावा करने से बात बनेगी नहीं। ठीक है ना? तो इधर हम मेरे प्यारे भाई बहनों जो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उधर निश्चय के प्रभु यीशु मसीह जब वो आए मंदिर में और वो सब कुछ जो काम करना था उन्होंने करके जब वापस चले गए, एक दिन का पड़ाव निकल गए हो। और एक दिन का पड़ाव निकलने के बाद पता चला यीशु कहाँ है? यीशु तो हमारे साथ है ही नहीं है। मतलब इस करके ये हमारी एक चेतावनी भी है। वो सोचकर चल रहे थे कि यीशु हमारे साथ है, लेकिन यीशु उनके साथ नहीं था। यीशु को कहीं छोड़ दिया आपने। आप ये दावा ना करें हमारे साथ यीशु है, हम यीशु के हैं। अरे यीशु तो छोड़ दिया कहीं आपने। बहन जी, आपने सामने चीज को हम सब ने क्या करना? मेरे प्यारे भाई बहन, आप दावा कर रहे, ये भी दावा कर रहे थे यूसुफ और मरियम, ओ यीशु बच्चा तो हमारे साथ ही है। एक दिन का पड़ाव निकल गए और जब देखा ध्यान से तो वो तो कहीं भी है ही नहीं है। कहीं हमारे साथ ऐसा ही तो नहीं हो
हम सोच कर चल रहे यीशु तो, मैं तो यीशु का हूं और यीशु पता ही तब चले जब तूरी फूंकेगी, जो यीशु का था वो चला गया और हम किधर किधर इधर ही हैं। अब किसको मानो? उस विरोधी को क्या करो, अपना सब कुछ मानो। ये लाएगा भी आपको किस में? लाइन में। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में होना, परमेश्वर के होना, या परमेश्वर मेरे साथ है, उन चीजों को हमने क्या करना है। कोई ये ना सोचे जी मैं तो परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा और वो मेरे साथ ही है ना। मरियम को, यूसुफ को अकल होश कब आई? जब एक दिन का पड़ाव, हो सकता है हम 2 साल का पड़ाव नहीं, हम तो चलते ही जा रहे हैं। उन्होंने तो एक दिन में क्या कर लिया, कम से कम देख लिया कि यीशु हमारे साथ नहीं है। और शायद हम क्या हो रहे हो, सालों से क्या कर रहे हो, खुद चल रहे हो, लेकिन यीशु हमारे साथ है ही। और हम क्या सोचकर चल रहे हैं, ओ हम तो संगति में भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और यीशु मसीह तो मेरे साथ है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ओ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। यीशु ने कहा है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग को देखेगा भी नहीं। इस करके आज बहुत सारे लोग हैं, वचन को तो कुछ भी अहमियत देते नहीं है, संगति को तो कुछ भी अहमियत देते नहीं। मन मर्जी से कलीसिया में आना, मन मर्जी से संगति में आना, मन मर्जी चल रही है उनकी। यीशु जीवन का स्वामी है, लेकिन मर्जी किसकी? अपनी। यीशु को क्या मानना था? प्रभु कर कर मानना था। प्रभु का मतलब है मेरे पत्नी से, बच्चों से, घर से, मां से, बाप से सबसे बढ़कर स्थान किसका है? प्रभु का है। प्रभु का होने का प्रभु शब्द में जो क्या है, न केवल यीशु को उद्धार करता या छुड़ाने वाला कर कर स्वीकार करना है, मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना है, बल्कि उसको अपने जीवन का स्वामी कर कर, प्रभु कर कर भी क्या करना है। तब लिखा है तो क्या पाएगा? निश्चय क्या पाएगा? उद्धार। तो जिसके जीवन में यीशु की प्रभुता नहीं है, हम बोलते तो हैं यीशु हमारा प्रभु है, लेकिन यीशु ने जो कलीसिया में प्रबंध ठहराया उसको हम मानते नहीं है। यीशु ने जो हमारे लिए सेवक ठहराए उनको हम मानते। तो आप यीशु के हैं क्या? आप यीशु में हैं क्या? हमने हर एक ने क्या करना है, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। अभी हम देखेंगे परमेश्वर ने पहले से कहा, पवित्र आत्मा ने, कि हम देखो दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का थोड़ा सा हम पढ़े। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और कठिन समय है। जब मैं अभी बता रहे थे हम, महामारियां और आएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है दिन बुरे हैं और माहौल बिगड़ेगा। देश पर देश जाकर देखो, हर कई देश एक दूसरे पर क्या इस समय लड़ाई का पूरा वातावरण है। जाति पर जाति, धर्म पर धर्म, और सब लड़ाइयाँ की चर्चा, लड़ाइयाँ होते सुनोगे। और जब ये घटना होते सुनो तो समझना मेरा आगमन निकट है। तो हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। पहले से ही बताया गया है कि दिन बुरे हैं, और ये 2022 शायद 2021 से भी क्या होगा? कठिन होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। 2021 हम ऐसी आपदाओं से दुनिया गुजरी है जो आज तक दुनिया ने देखी नहीं थी, और 2022 भी शुरुआत ऐसे ही है। और देखना अंत तक क्या होगा पता नहीं। हम इस अगर प्रभु की आगमन में देरी भी होगी तो भी पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं दिसंबर तक, ठीक है ना। तो इस करके इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य क्या होंगे? स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले होंगे। किधर होंगे? ये कलीसिया में होंगे। अन्य जातियों की बात नहीं हो रही इधर।
कलीसिया में भी इतने बुरे समय में आए हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में ये कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं आज। माँ बाप का आदर, पहली बात तो परमेश्वर का कोई उनके जीवन में स्थान, फिर नैतिक जीवन में भी माँ बाप को कोई स्थान, फिर अपने अगुओं को भी कोई स्थान नहीं है। और इधर लिस्ट दे रखी है, एक एक बात बोली गई है, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक और माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित और दोष लगाने वाले और असंयमी और कठोर और भले के बैरी। और लिखा है विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु अपने सुख विलास के चाहने वाले हैं। ये कौन? ये कलीसिया की लिस्ट दे रखी है, विश्वासियों की लिस्ट दे रखी है। मैं और आप कैसे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? हैं? माँ बाप का आदर करते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं? नहीं तो न्याय गिरने वाला है, मन फिराने का दिन है, आज मेल मिलाप करने का दिन है। कई बार हम माँ बाप जो मर्जी बोलता और हम क्या नहीं करते। यीशु लिखा है, देखो लूका 2 अध्याय निकालो, 2:51, उसमें सारे में नहीं जाएंगे। लूका 2 अध्याय का 51 वचन। तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। उसके साथ नहीं, उनके लिखा है, परंतु तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या होता गया? बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, बुराई से घृणा करने वाले हैं। मनुष्यों का अनुग्रह पिता परमेश्वर या उनका माँ बाप का भी कब जब साथ होगा? आशीष कब होगी हमारे जीवन में? जब हम माँ बाप को भी क्या करेंगे? हम ना तो परमेश्वर का आदर, ना माँ बाप का आदर, ना संगति वचन का कोई, तो भला होगा क्या? भला होगा? हम क्या सोच कर चल रहे हैं, है ना? हम धोखे में, बहुत सारे धोखे में जी रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। अंतिम समय इतना बुरा है, हम मसीह में होने का दावा करते हैं लेकिन अभी भी संसारिक लोग हैं बहुत सारे। संसार में होना और मसीह में होने में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। संसार का जो लिखा, जो संसार का होना चाहता है, शैतान हमेशा चाहेगा आप संसार से मेल रखें, संसार का साथ समझौता रखें, संसार की रीति पर चलें, संसार कैसे काम करें, संसार की तरह पहने, संसार की तरह उठे, संसार की तरह कमाएं, संसार की तरह। आपकी दृष्टि पूरी संसारी को कौन चाहेगा? इस संसार का ईश्वर। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम संसार के सदृश है, तुम संसार की तरह, तुम संसार के साथ दोषी, तुम संसार के साथ दंड नाश ना हो जाओ। कौन चाहता है? परमेश्वर। परंतु आज तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब क्या कर सकते हैं? मैं भी अपने जीवन को जांच रहा हूं, आप भी जांचें। क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं मसीह का हूं? क्या वो परमेश्वर गर्व करता है कि ये मेरा व्यक्ति है? क्या परमेश्वर गर्व कर सकता है हम पर कि ये मेरे लोग हैं और मैं इनका परमेश्वर हूं? गर्व कर सकता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा किन के लिए? देखो 2 कुरिन्थियों और 4 अध्याय में से भी एक वचन जल्दी से हम निकालेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ध्यान से समझना इधर। और आगे लिखा है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव,
या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं और जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये, मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनमें बसूंगा, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। लेकिन कब? आगे दिया है, लिखा है इसलिए प्रभु कहता है। कौन कहता है? पास्टर नहीं कह रहा, प्रभु कहता है। क्या कह रहा है? ऊपर भी बताया है कि विश्वासियों के समान है, समान जुए में ना जुतो। धार्मिकता का अधर्म के साथ कोई मेलजोल नहीं है, ज्योति का अंधकार के साथ कोई नाता नहीं है, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं है, विश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है। और इधर लिखा है इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किसमें से? इधर से। अगर आप परमेश्वर के होने का दावा कर रहे हो, फिर भी संसार से लगाव है, फिर भी संसार से प्यार है, फिर भी संसार की रीति पर चल रहे, फिर भी संसार में की वस्तुओं से प्यार है, स्वर्गीय वस्तुओं से प्यार नहीं है, मसीह से प्यार नहीं है, मसीह से नाता नहीं है, फिर या तो आप संसारिक हैं या आप प्रभु के हैं, या आप संसार के हैं, या आप अनंत जीवन पाए, या आप नाश मृत्यु के वश में हैं। आप किसके वश में हैं? परमेश्वर के वश में हैं। आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर की प्रभुता है या किसी और की है? दो स्वामी नहीं कभी हो सकते, प्रभु भी और संसार भी। नो नो नो। प्रभु क्या कह रहा है? इधर लिखा है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण। शर्त है। परमेश्वर कब हमारा परमेश्वर होगा? बहन जी आपने समझना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग विश्वासी संगति में जाते हैं और सोचकर चल रहे हमारा उद्धार हो गया। अरे कहां हो गया उद्धार? उद्धार तो एक नया जीवन है, उद्धार तो बदला हुआ जीवन है। कब कहा उसको जब कई को आज इस घर में उद्धार आया? जब पैसे का प्यार निकल गया, जब लोभ लालच निकल गया, और जब मसीह के लिए प्रेम आया। अब इसके अंदर किसी और चीज के लिए प्रेम नहीं है, इसके अंदर किसके लिए प्रेम है? इसलिए हमने देखा, परंतु अंतिम दिनों में कैसे होंगे? लोभी, लालची, स्वार्थी, अनाज्ञाकारी, ढीठ, घमंडी, ऐसी मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु मैं और आप कैसे हैं? इसलिए इन दिनों दूसरों को नहीं, हम खुद को क्या करना है? जांचना है, प्रभु क्या मैं संसार का हूं या प्रभु का हूं? मेरे जीवन में प्रभु की मर्जी होती है या संसार के ईश्वर की मेरे जीवन में मर्जी हो रही है? मेरे जीवन में एक समय में एक की मर्जी होगी, एक समय में मैं एक से ही प्यार कर सकता हूं, दोनों से प्यार नहीं कर सकता। या तो मैं संसार का हूं और या मैं प्रभु। बीच में ये है, बपतिस्मा है। ये साबित करेगा कि आप किसके हैं। अगर आप अभी तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं तो अभी आप प्रमाणित हो रहा है कि अभी आप संसार के हैं। अभी आपके ऊपर पाप की, मौत की, शैतान की प्रभुता है। अभी मसीह की प्रभुता के अधीन आप नहीं हैं। अभी आप नई सृष्टि नहीं है, अभी आप सांटे गए नहीं हैं। ठीक है ना? तो इस करके हमारा विषय ये नहीं था, परंतु इधर इस तरह पवित्र आत्मा या प्रभु की मर्जी थी शायद ये वचन आए। हम वो बात सीख रहे थे कि परमेश्वर की नैतिक आज्ञाओं में पहली आज्ञा क्या है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना, प्रेम करना, सम्मान करना, उनकी आज्ञा को मानना। परंतु अगर तू आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरा क्या नहीं होगा? भलाई की क्या ना कर, अच्छे दिन की क्या ना कर। अगर अच्छे दिन देखना चाहता है, अपने जीवन में आशीष पाना चाहता है, तो सबसे पहले परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दे। सबसे बढ़कर लिखा अपने परमेश्वर से, अपनी पूरी बुद्धि से, आदि से नहीं, पूरी शक्ति से, आदि से नहीं। जब परमेश्वर का विषय आता है तो पूरा देना है, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, यानी कि आधा अधूरा जीवन या बचा कुचा जीवन पूरा का पूरा देना है। मरियम ने अपने इत्र की पूरी बोतल क्या कर दी? थोड़ा सा डाल सकती थी यीशु के पांव पर। हम तो होते तो इतने लालची स्वार्थी, थोड़ा सा देते,
थोड़ा सा क्या करते, बच्चा कुछ वो भी देखते, मुझे तो नहीं जरूरत, अगर मुझे जरूरत है तो मैं तो खुद लगाऊंगा शैम्पू, ना शैम्पू बोल रहा हूं, सॉरी, सेंट, इत्र। मेरे पास इत्र होता तो मैं खुद लगा के, लेकिन मरियम ने क्या किया, किस पर लगाया? अपनी सुंदरता दिखा सकती थी, हैं? अपनी सुंदरता दिखा सकती थी, अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर सकती थी, लोग मेरी तरफ सुगंध लें और मेरी तरफ आए, कर सकती थी। लेकिन किसके ऊपर उंडेल दिया सारा कुछ? यीशु मसीह के सिर पर क्या कर दिया, पांव पर क्या कर दिया, और घर को क्या कर दिया, सुगंधित कर दिया। किसी ने अपना सर्वस्व क्या कर दिया प्रभु के चरणों में। हम प्रभु को क्या देते हैं? बचा कुचा। थोड़ा सा समय मिलता है तो, बहुतों के पास तो संडे का दिन भी नहीं है। क्यों नहीं है? दावा क्या कर रहे हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, हाथ उठाएंगे ना। स्वर्ग में कौन जाएगा? हम सबसे पहले हाथ किसका उठेगा? हमारा उठेगा। लेकिन परमेश्वर को कितना दिया? थोड़ा सा। कितना प्यार? थोड़ा सा। जीवन का कौन सा इलाका दिया? अभी आंख संसार के लिए, अभी कान संसार के लिए, अभी मुंह संसार के लिए। यीशु का क्या है? हमारे यीशु बोल सकता है ये मेरा है? बहन जी, डर कर प्रभु को जीवन नहीं देना, परंतु आपके लिए एक देह कुचली गई बिना रहम के, आपके लिए एक मारा गया है, आपके लिए किसी ने पूरी क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। इसलिए अब कोई कहता है ना कि यीशु मेरे लिए मरा है, जो भी ये कहता है कि यीशु मेरे लिए मरा है, अब तुझे मेरे भाई मेरी बहन अब अपने लिए जीने का तो क्या ही नहीं है, हक नहीं है। या तो आप मान लो यीशु मेरे लिए नहीं मरा, आप अपने लिए जियो। परंतु अगर ये मान रहे हो कि यीशु मेरे लिए मरा है, तो लिखा है अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जीकर किसके लिए जिए? मसीह के लिए। माँ बाप का स्थान कौन सा है? परमेश्वर के बाद है। पहला स्थान किसको है? परमेश्वर को है। लिखा है प्रभु में माँ बाप के क्या बनो? आज्ञाकारी। आशीष आएगी जीवन में। ये नहीं है कि मैं विश्वासी हो गया तो माँ बाप को तो क्या ही कर दिया, छोड़ दिया ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चय है कि माँ बाप की भी एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर कैसा माँ बाप चाहता है, परमेश्वर कैसे परिवार की मांग कर रहा है। वास्तव में परमेश्वर शुरू में बता रहा है कि कैसा परिवार होना है जिसमें बच्चे बड़ों का आदर करें, और बच्चे भी क्या करना है। उसमें हमने 6 का पढ़ा नहीं था आगे, उसमें इफिसियों 6 का 4 वचन छूट गया था, उसमें थोड़ा पल्ले जल्दी से पढ़े। 4 में इधर लिखा, मैं पढ़ता हूं। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ने दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो परमेश्वर बच्चों से सिर्फ मांग नहीं कर रहा है कि माँ बाप की आज्ञा माने, उनका आदर करें, परंतु ऐसा परिवार परमेश्वर चाहता है जिसमें माँ बाप भी बच्चों का क्या करें? परमेश्वर के भय में क्या करें? उनको बढ़ाएं, उनको परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दें। लिखा है बचपन ही से अपने बच्चों को कौन से मार्ग की शिक्षा दें? लिखा है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक भी क्या ना होगा वो उससे हटेगा। परंतु हम तो खुद आ जाते हैं बच्चों को किधर, जब पूरा संसार घुस जाएगा, जब पूरा बिगड़ जाएंगे, और फिर पास्टर को बोल रहे हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो। अब क्या होगा? अब तो कुछ भी नहीं होगा बहन जी। जब आपने बच्चों को शिक्षा देना था, जब आपने बच्चों के लिए प्रभु के सामने आंसू बहाने थे, जब प्रभु ने आपने बच्चों को इस जीवन के मार्ग की शिक्षा देनी थी, परमेश्वर देखो क्या कह रहा है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर घमंड कर रहा है, कह रहा है मुझे ये निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पर
अटल बने रहने की क्या देगा। तो जो विश्वासी होगा ना, आई एम सॉरी, जो विश्वासी होगा ना, जो परमेश्वर का होगा ना, जो परमेश्वर से प्यार करने वाला होगा ना, वो अपने बाद अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पर अटल बने रहने की क्या देगा, सख्त आज्ञा देगा। और सबूत है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, अब्राहम की संतान इसहाक याकूब समेत अब्राहम किधर वास किया, तंबुओं में क्या किया, वास, परदेसी का जीवन जिए। हमारा नगर उधर है। कौन से मार्ग की शिक्षा दी, विश्वास देकर गए अपने बच्चों को, वचन देकर गए अपने बच्चों को, परमेश्वर देकर गए अपने बच्चों को, दुनिया की धन दौलत नहीं। आज हम दुनिया का कूड़ा कबाड़ बच्चों को दे दें, लेकिन अगर वो नरक में चला जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, पास्टर थोड़ा होगा। इसलिए बार बार बोलते हैं अपने बच्चों को संगति में लाओ, बच्चों को संडे स्कूल पढ़ाओ, बच्चों को क्या करो, घर में बैठकर क्या करो। तो क्योंकि एक समय है, जब अगर समय निकल गया ना, फिर तो आंख दिखाएंगे ऐसे। जैसे मिट्टी का एक समय होता, सूखने से पहले मिट्टी को आप क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर मिट्टी सूख गई तब तो माथा पटकने के अलावा और कुछ भी, निकल गया वो समय। अब तो प्रभु ही कर सकता है जो करेगा। अब तो आंसू बहा सकते हैं उनके लिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर क्या जो परमेश्वर की बातों को हम देख रहे हैं, परमेश्वर एक ऐसा परिवार चाहता है जिसमें बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारी हों और माँ बाप भी कैसे कौन से मार्ग की शिक्षा दे। आप उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अब्राहम के विषय में परमेश्वर गर्व कर रहा है कि अब्राहम, मुझे निश्चय है कि अपने बाद अपने बच्चों को इसी मार्ग पर अटल बने रहने की शिक्षा देगा। और वो देकर गया है, देकर गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता है। परमेश्वर को भी उसका परमेश्वर होने पे गर्व है, शर्मिंदा नहीं है परमेश्वर। और उसे भी क्या है, गर्व है कि मेरा यहोवा परमेश्वर मित्र कहलाया। देखो इब्रानियों की पत्री, हम इसमें छूट जाएगा, हम अगली बार इसको लेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, और उसमें से हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। और 11 का 9 वचन पढ़ेंगे, 9 से पढ़ेंगे। 11 का 9 से, कोई पढ़े ऊंची आवाज में थोड़ा। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हाँ, विश्वास ही से लिखा है अब्राहम ने क्या किया, तंबुओं में वास किया। और क्या लिखा है आगे, लिखा है उस परदेसी के समान रहकर, लिखा है पराये देश में। क्या पराया देश था उसके लिए, है? अब्राहम के लिए कनान पराया था? प्रतिज्ञा कर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन सिर्फ कब्र का स्थान मोल लिया है मकान बनाने के लिए। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर फित्ता डालकर दिया था, यहां से यहां तक है तेरा, तेरे वंश का। परंतु कैसे रह रहा है, पराया समझ कर रह रहा है, ये मेरा नहीं, मेरा वंश इसमें रहेगा। परमेश्वर के समय के अनुसार हम, आपको मालूम है, हम एक दिन इस धरती पर जो जय पाएंगे, जो मसीह में होंगे, जो मसीह में उठाए जाएंगे, एक दिन हम इस धरती पर पूरी पर वो लोग क्या करेंगे, राज्य। परंतु अभी जो अभी पराया समझ कर चल रहे हैं इसको, किसको? जो अभी परदेसी समझ कर चल रहे हैं, जो अभी यात्री समझ कर चल रहे हैं। दिया है परमेश्वर ने तो भी ये सब मैं तात्कालिक, मेरा मन इन पर नहीं है, मेरा मन किधर है, स्वर्गियों पर है। इधर लिखा है एक बार और मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत, लिखा है जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में क्या किया, वास किया।
और लिखा है क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था, बाट, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है आगे इसमें 12 से लिखा है, 13 से मैं पढ़ता हूं, ये सब विश्वास की दशा में मरे। कैसे मरे? ये विश्वास नहीं त्यागा इन्होंने, विश्वास की दशा में मरे। हमने विश्वास शायद जीवन के शुरू तो विश्वास में किया था, इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की क्या करी है, रखवाली करी है। तो एक तो मसीह में हमारा सफर कैसे आरंभ हुआ था, वो उससे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा अंत कैसा होगा। ठीक है, हमने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, संगति में गए, प्रार्थना, बहुत कुछ किया, लेकिन आपका अंत कैसा होगा, आखिरी दिन जब आपका आएगा इस संसार में से जाने का, उस समय आपका विश्वास कैसा होगा। आत्मा में आरंभ कर कर शरीर में चले गए गलतियों की कलीसिया। लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुमने किसने तुमको मोह लिया, या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए कि तुमने आत्मा में आरंभ कर कर शरीर में क्या कर दिया। बहुतों ने मसीह में अच्छी शुरुआत तो करी थी, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी मसीह से वो ना तो प्यार है, ना मसीह के परमेश्वर के लोगों से प्यार है। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर के लोगों से भी क्या करेगा, प्रेम करेगा। सबूत है ये, क्योंकि एक परिवार है, क्योंकि सब में एक आत्मा है, क्योंकि सब ने एक बपतिस्मा लिया है, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, सब एक प्याले में से पीते हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर आगे और भी लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर ही से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। पृथ्वी पर क्या सोचकर चल रहे थे ये, स्थिर नेम वाले नगर की बाढ़ जोते थे, स्वर्गीय बातों पर ध्यान था, निश्चय के परमेश्वर का कोई नगर है, निश्चय के परमेश्वर का घर है कोई, और उधर ही उनका क्या था, ध्यान था। उनका लक्ष्य परमेश्वर था, उनका लक्ष्य अविनाशी दुनिया थी, उनका लक्ष्य था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रसन्न करना और उसके वचन पर क्या करना, चलना। पहले लोगों ने कितनी बड़ी कीमतें दी हैं। उनका लक्ष्य क्या था, संसार नहीं था। उनका लक्ष्य क्या नहीं था, खुद को प्रसन्न करना नहीं था, परमेश्वर को। और आगे लिखा है वे दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। और जो ऐसी बातें कहते हैं, लिखा है वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं। यानी कि जो इस देश को पराया समझता है वो प्रमाण दे रहा है कि ये देश मेरा नहीं है, मैं तो स्वदेश की खोज में हूं, मैं तो असली की खोज में हूं। मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर उधर है। अगर आप इसी दुनिया को सब कुछ मानकर चल रहे हो, इसी में अपना घर, इसी में आपका मन, इसी में आपका प्यार, इसी में आपका लगाव है, तो फिर आपके लिए यही सब कुछ है, उधर आप परदेसी हैं। या तो आप धरती पर परदेसी हैं, या आप स्वर्ग के लिए परदेसी हैं, या स्वर्ग में परदेसी हैं। स्वर्ग आपका घर नहीं है। इफिसियों में लिखा है, विश्वासियों को पौलुस लिख रहा है, लिखा है अब हम परदेसी और यात्री, मुसाफिर नहीं रहे। किधर? वो स्वर्ग की दृष्टि से देख रहे। अब हम परमेश्वर के क्या हो गए? घराने के हो गए। अब परदेसी और यात्री हम धरती पर हैं। धरती हमारा स्वदेश है, ये हमारे लिए स्थिर नगर नहीं है। हम एक स्थिर नगर की बाट जो रहे हैं। यहां हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं है, हम परदेसी, हम यात्री हैं। इसलिए वचन कहता है इब्रानी 13 में, इसलिए आओ हम मसीह की निंदा लिए हुए छावनी के बाहर निकल चलें। इधर लिखा है खोज में है। जो ऐसी बातें करते हैं वही प्रमाणित करते हैं कि हम स्वर्गीय खोज में हैं, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं।
जो अमेरिका के राजदूत इधर रहते हैं ना, बस अभी प्रार्थना करें, थोड़ा ज्यादा है तो भी वो इधर रह रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो इधर के नागरिक नहीं है। वो किधर के नागरिक है? अमेरिका के। इसी प्रकार हम मसीह के राजदूत है, विश्वासी, कलीसिया, सेवक सब। ये देश हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है। आप किसको अपना समझ कर चल रहे हो बहन जी? किसको अपना समझ कर चल रहे हो? संसार को या प्रभु को? प्रभु में है जीवन से दिखेगा, संसार में है जीवन से दिखेगा। हमारे कहने से हम मसीह के, परमेश्वर के नहीं। हम दावा करें जी हम तो प्रभु के, नो नो नो। लिखा है तुम उनके फलों से उन्हें क्या करोगे? पहचान लोगे। पेड़ की पहचान कैसे होगी? फलों से। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रमाणित करते हैं स्वर्ग की खोज में है। तो इधर लिखा है, मैं बस अभी प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा होगा तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन इधर लिखा है और जिस देश में से वो निकल आए थे यदि वे उसकी शुद्धि रखते तो उन्हें भी लौट जाने का क्या था? यदि जिस देश में से निकल आए थे, अब हम इस देश में से निकल आए या संसार में से या पाप के देश में से या उसमें से निकल आए, अगर इसी की शुद्धि रखेंगे तो है, इसी से अगर प्यार होगा तो लौट जाएंगे कि नहीं? कितने तो लौट ही नहीं, कितने तो कलीसिया ही संसारिक है, लौट कर जाने की कोई जरूरत ही। कलीसिया में अब तो कौन आ गया? संसार आ गया। कलीसिया वास्तव में क्या? संसार में से विशेष मकसद के लिए चुनकर अलग किए लोग हैं वास्तव में कलीसिया, या जिनको ये कलीसिया झुंड बोलते हैं। संसार में से चुनकर अलग किए गए लोग। इधर हमने देखा उनमें से निकलो, अलग रहो, तभी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तभी हम परमेश्वर के हैं। इस करके इधर क्या आया है? लिखा है यदि वे उस देश की शुद्धि रखते जिसमें से वो निकल कर आए थे तो उन्हें भी लौट जाने का क्या था? अब इजरायली निकल तो आए बेचारे उधर से, लेकिन उनके मन में क्या बसा हुआ था? मिस्र। आगे जाके पता चला। हम भी जब शुरू में विश्वास में आते हैं उस समय तो बहुत प्यार, बहुत संगति, बहुत ये, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद पता चलता है ओ तेरा भला हो जाए। हम तो सोच कर चल रहे थे, हमारे तो मन में लक्ष्य है, हमारा क्या है? प्रतिज्ञात देश है, जयवंत जीवन है हमारा लक्ष्य है, और परमेश्वर की आशीष पाना, आत्मिक उन्नति करना है हमारा लक्ष्य है। लेकिन पता चले अब तो संगति में भी, अब तो वापस ही, अब तो संगति प्रार्थना चाहिए ही। संसार के लोगों की तरह क्या हो गए? अरे भाई हमने सारा जगत प्राप्त कर लिया, अपने प्राण खो दिए, तो उसका लाभ होगा क्या कुछ? तो इधर लिखा है पर लिखा है वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से हिचकता नहीं है भाई साहब, शर्मिंदा नहीं होता, गर्व करता है कि ये मेरा व्यक्ति है। क्या आज इस समय सवाल है हम सबके सामने, जो भी इस आवाज को सुनता है, क्या परमेश्वर आज स्वर्ग मुझसे और आपसे प्रसन्न है? क्या गर्व कर सकता है ये मेरा जन है? कर सकता है बहन जी? क्या स्वर्ग शर्मिंदा तो नहीं है हमसे? क्या हम यीशु के लिए निंदा का कारण तो नहीं है? क्या यीशु मसीह के लिए हम निंदा का कारण तो नहीं है? विश्वासी जगत की ज्योति है, विश्वासी पृथ्वी का नमक है, विश्वासी संसार में परदेसी और यात्री है। विश्वासी वो है जिसने प्रमाण दिया है कि मैं विश्वासी हूं। जो मसीह में है उसने प्रमाण दिया है कि मैं मसीह में हूं। जो मसीह का है उसने प्रमाण दिया है कि मैं मसीह का हूं। हमने कोई प्रमाण दिया है? हम किधर हैं? आज हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। हमारा ये विषय अधूरा रह गया, हम अगली बार इसे लेंगे। तो इस करके आइए हम आंख बंद करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं मसीह का हूं? क्या परमेश्वर
मेरे जीवन से प्रसन्न है। इधर हमने आखिरी वचन पढ़ा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका स्थान क्या है? अगर मैं और आप आज पृथ्वी पर परदेसी और यात्री और मुसाफिर के समान नहीं जीते हैं, अगर आपके लिए एक उत्तम लक्ष्य आपके सामने नहीं है, तो आप स्वर्ग के लिए फिर परदेसी हैं। स्वर्ग हमारा नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। स्वर्ग उन्हीं का है जो परमेश्वर के हैं, जो पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, जो मुसाफिर के समान जीते हैं, जो अब्राहम की लीक पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलते हैं। यीशु ने कहा, मैं संसार का नहीं हूं। क्या मैं और आप बोल सकते हैं संसार के लिए, संसार मेरे लिए पराया है? मैं संसार का नहीं हूं, ना मैं संसार में रहूंगा और ना संसार मुझ में रहेगा। इज़राइल मिस्र में से, संसार में से निकल तो आया, लेकिन मिस्र संसार उसमें से नहीं निकला। वो जंगल में ढेर हो गए, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। उन्होंने परमेश्वर के होने का प्रमाण नहीं दिया, अविश्वासी निकले। लेकिन इधर हम विश्वास के योद्धाओं की पट्टिकाओं में जब हम देख रहे हैं अब्राहम को, इसहाक और याकूब को, हालेलुया। मेरा और आपका स्थान कहाँ होगा? आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपके पास चंद शब्द प्रार्थना के हैं, कोई टूटा हृदय है, कोई बोल है, कोई विषय आपको परमेश्वर के सामने रखने का, आइए 2 मिनट की प्रार्थना सब करें प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे बात करी। हालेलुया। आप किसके कहलाए जाते हैं? हालेलुया। आप पर स्वर्ग गर्व करता है या संसार के हैं? आपके ऊपर, आपके अंदर किसकी प्रभुता है? हालेलुया। आइए हम टूटे मनों से परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपनी नाकामियों को, गलतियों को, पापों को मानते हुए आइए आज एक अर्पण करें, जीवन को समर्पण करें। प्रभु, तू मेरा मालिक है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए मरा है, तूने मुझे बनाया है, माँ के गर्भ से रचा है। प्रभु, मैं तेरा हूँ खुदा। तूने मुझे दाम देकर बुलाया है प्रभु, दाम देकर छुड़ाया और नाम लेकर बुलाया। तूने कहा, हे भाई, तू मेरा है, मैंने तुझे दाम देकर छुड़ाया। इज़राइल के विषय में परमेश्वर कहता है, हे याकूब, तू मेरा ही है, मैं तेरा रचने वाला बोल रहा हूँ, मैं तेरा सृजनहार सृष्टिकर्ता बोल रहा हूँ। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, तू मेरा ही है। जब तू नदियों में से होकर जाएगा, नदियां तुझे डुबाएगी नहीं। जब तू आग में से होकर जाएगा, आग की लो तुझे डुबाएगी नहीं। हालेलुया। सदरक, मेशक, अबेदनगो ने प्रमाणित किया कि हम परमेश्वर के हैं। हे नबूकदनेस्सर राजा, ये सिर तेरे सामने नहीं झुकेगा। परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी सुन ले हे राजा। नबूकदनेस्सर, हमारा सिर तेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उन्होंने परमेश्वर के होने का प्रमाण दिया, परमेश्वर ने भी उनका परमेश्वर होने का प्रमाण दिया, उस आग में उतर कर आ गया। जब मैं और आप प्रमाण देंगे कि मैं परमेश्वर का हूं, तो परमेश्वर भी सबूत देगा कि ये व्यक्ति मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपनी वाचा का पालन करने वाला है, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, वाचा, वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। उसने कभी झूठ नहीं कहा। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। क्या मैं उसके साथ विश्वास योग्य हूं? आइए हम अपनी गलतियों को मानते हुए, अपनी नाकामियों को स्वीकारते हुए आज एक समर्पण करें। आज एक समर्पण का दिन है। प्रभु ने मुझे जहां भी रखा है, क्या मैं उधर विश्वास योग्य हूं?
क्या मैं उधर विश्वास योग्य वफादार हूं? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? हालेलुया। प्यारे प्रभु इस अनमोल वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु ये वचन किसी के लिए भी न्याय का कारण न बने, हम सबों की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने। प्रभु पिता आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए। प्रभु हम भी अपने आप को प्रभु आपके होने का सबूत दें, प्रमाण दें। खुदावन हम आपके कहलाएं, आपके पीछे चलें, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, आत्मा पर, और तुझे सबसे बढ़कर प्रेम करें। हम तेरी बातों को माने। खुदावन प्रभु तू हम एक एक पर दया कर। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।